अगर ऋषि दयानंद ना आए हुए होते तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। मैं जो यहाँ बैठ करके बोल रही हूँ ना मंच पे, मैं बोल नहीं पाती। मेरी तो छोड़ दो, जो भागवत की भी कथा करती है ना, भागवत के मंच पर बैठ करके, चाहे वो किसी की भी कथा करती हो, यदि योगदान किसी को है तो किसका है? श्रेय यदि किसी को जाता है तो उन पाखंडियों को नहीं जाता, वो केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद को जाता है। चाहे वो आशाराम के डेरे में जाओ, चाहे रामपाल के डेरे में जाओ, ऋषि दयानंद की कृपा से जाती हैं। क्यों? क्योंकि चौपाल के ऊपर कुतिया चढ़ सकती थी, महिला को चढ़ने का अधिकार नहीं था। और आचार्य जी भी यहाँ बैठ करके जो वेद का मंत्र बोलते हैं ना, ये वेद के मंत्र नहीं बोल रहे होते। क्या कर रहे होते? फिर कर रहे होते अल्लाहू अकबर। क्या कर रहे होते? अल्लाहू अकबर। यदि ये कृपा हुई है तो किसकी देन है? ये केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद की देन है। और आज मेरी माताएं ऋषि दयानंद को भूल गई हैं। आपको जगदम्बा के सिंहासन पर किसने बिठाया? ऋषि दयानंद ने। आपको ऊपर किसने उठाया? ऋषि दयानंद ने। ऊपर तो उठाया था, लेकिन ऋषि दयानंद ने इतना ऊपर उठने के लिए नहीं कहा था जितना ऊपर आज उठ गई है। इतना ऊपर उठ गई है कि इनको नीचे लाना मुश्किल हो रहा। अच्छा बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? जब नीचे लाने की बात करते कि थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गई, इतना ऊपर मत जाओ, थोड़ा सा नीचे को आ जाओ, बीच में रह लो। तो क्या कहते हैं? बोले हमारी आजादी पर रोक लगाते हो। क्या करते हो? बोले हमारी आजादी पर रोक लगाते हो। अरे हम तो आजाद हैं, हमारी आजादी पर रोक है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये जितनी भी समाज में आप देख रहे हो, जितनी तितली घूम रही है, ये आजादी है या मनमानी है? क्या है ये मनमानी है, ये आजादी नहीं है। हम इसको आजादी नहीं कहेंगे। आजादी क्या है? आजादी है जो मर्यादा में रह करके अपने जीवन को चलाना, उसको आजादी कहते हैं। लेकिन यहाँ मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। अच्छा मैं यदि आपसे पूछने लगूं, मेरी माताओं आप भी बताना, ये झंडा लेकर के खड़ा होती हैं और कहती हैं हमें बराबर का अधिकार चाहिए। अच्छा सच बताओ, इनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। एक व्यक्ति तो बड़े गुस्से से मैं बोलता, बोले बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं समझ गई अपनी पत्नी से परेशान होगा, बोला नहीं मिलना चाहिए। पर मैं आपको बता दूं, मुंबई में कार्यक्रम चल रहा था, वहां अध्यापिकाएं आई हुई थी, प्रिंसिपल भी थी। उनमें से भी कहा जी क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैंने कहा अभी आप ही कहोगे नहीं मिलना चाहिए, बैठ जाइए। मैंने उनसे कहा बैठ जाइए, अभी आप ही कहोगे कि नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? महिला को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ना हमको मांग करनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान से उत्तर देना, मुझे बताओ बराबर का अधिकार कौन मांगती है? जो अपने आप को छोटा महसूस करेगी, बोलो वही तो मांगेगी कि नहीं मांगेगी? इनको ऐसा लगता है हम छोटे हैं, ये बड़े हैं, इसलिए हमको बराबर का अधिकार चाहिए। और इनको भी ऐसा लगता है ये बेचारी छोटी है, ये तुम पर दया करके कहते भाई इनको भी दे दो बराबर का अधिकार। और मैं कहा करती इनकी तो औकात क्या जो हमें बराबर का अधिकार देंगे? हमको तो परमपिता परमात्मा ने पहले से बड़ा बना करके भेजा है। परमात्मा ने नारी को पहले से ही बड़ा बना करके भेजा है। नारी बड़ी है। यदि परमात्मा के बाद में किसी की पूजा होती है तो बोलो किसकी पूजा होती है? नारी की पूजा होती है। परमात्मा के बाद में किसकी पूजा होती है? नारी की पूजा होती है। पर ध्यान से सुनो, नारी भी कौन सी होनी चाहिए? आप खुश तो हो गई, पहला अधिकार आपका है। अच्छा सच बताओ, जब समाज में पहला अधिकार तुम्हारा हो गया, पूजा तुम्हारी है पहली, और हम यदि इनको बराबर का अधिकार मांगेंगे तो हमारी कीमत कम होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो अब कोई मांगेगी कि हमें बराबर का अधिकार चाहिए? अम्मा ना करे, बोले अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। पर ध्यान रखना, गृहस्थ आश्रम में जाकर के पति पत्नी झगड़ा मत करना कि मैं बड़ी हूं तू छोटा है, वहां दोनों बराबर हो। पर अगर एक पक्ष को मैं देखूं तो वहां भी आप ड्राइवर हो गृहस्थ को चलाने की, वहां भी आप बड़ी हो। कैसे हो? अच्छा एक थोड़ी देर के लिए मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये छुट्टी कर दें, हड़ताल कर दें 1 महीने के लिए, तो बोलो थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो आएगा, लेकिन दिक्कत होने वाली नहीं है। और यदि ये छुट्टी कर दें 1 हफ्ते के लिए तो क्या होगा? ये सारे होटल में भागेंगे कि नहीं भागेंगे? वहां भागेंगे। यहां से पता चला गृहस्थ को कौन चला रही है? नारी चला रही है। नारी बड़ी है, पर सुनो बड़ी कब है? क्योंकि नारी तो देखो सीता भी थी और नारी तो देखो सुपनखा भी थी या नहीं थी?
एक नारी थी वो सीता भी थी, और एक नारी थी वो शूर्पणखा भी थी। अच्छा मुझे समाज ईमानदारी से बताओ, सीता की पूजा तो बोलो पहले भी थी और आज भी है और आगे भी होती रहेगी, और शूर्पणखा की मना कर दिया। और सच बताओ मुझे ईमानदारी से, आज जितनी समाज में हम देखते हैं ना, जो झंडा लेकर के खड़ी हो रही हैं, वो सीता खड़ी हो रही हैं, शूर्पणखा खड़ी हो रही हैं? बता रही हैं हमारी माता जी, बोले शूर्पणखा खड़ी हो रही है। ये झंडा भी कौन खड़ा कर रही है? बोले वही खड़ा कर रही है, हमें बराबर का अधिकार चाहिए। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, कैसी महिला हो गई है जो आंदोलन और झंडा खड़ा करती हैं। आपने एक सुना होगा, वैसे वेद के अंदर भी एक मंत्र आता है, मैं आपको बताऊंगी। आपने सुना होगा, उत्तराखंड के सीएम रहे तीर्थ रावत, और तीर्थ रावत ने कुछ जीन्स को लेकर के बोला था, सुना होगा, समाचार में खूब देखा था। कुछ जीन्स को लेकर के बोल दिया तो महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया, मैंने भी देखा था। और आंदोलन शुरू क्या किया उन्होंने यही कहा है, बोले हमारे कपड़ों पर ध्यान मत दो, हमारी सुरक्षा की बात करो। क्या कहा है? हमारे कपड़ों पर ध्यान मत दो, हमारी सुरक्षा की बात करो। और दिल्ली के अंदर तो अधेड़ उम्र की महिला भी खड़ी हो गई थी, फटी फटी जीन्स पहन करके, और वो सीएम और पीएम को कहते हैं हमारे कपड़ों पर ध्यान मत दो, हमारी सुरक्षा की बात करो। अरे इतने समझदार तो आप भी बैठे हो, ईमानदारी से उत्तर देना। जब कोई व्यक्ति अपने घर के सामान को फुटपाथ पर रख देगा, रास्ते में रख देगा, बोलो आने वाला क्या करेगा? सीधा बोल दिया उठा ले जाएगा। अरे देखेगा, छुएगा, ठोकर मारेगा, मर्जी होगी तो घर को भी ले जाएगा। जब हमने सब कुछ खोल करके रख दिया तो सामने वाले की उतनी गलती नहीं है जितनी गलती आज की महिला की है। यानी सामान तो हमारा है, सामान हमारा है, यदि हम उसे फुटपाथ पर रखें, रास्ते पर रखें, तो बोलो दोषी कौन है, हम हैं या योगी मोदी है? अरे बोल तो दो, कौन है दोषी? हम हैं। हमारा सामान है तो हमारा कर्तव्य भी है हम अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। नारी बड़ी ऐसे नहीं होती है। वेद का एक मंत्र कहता है, अधय पश्व से मोपरी संतरम पाद कौहर माता कष्ट दर्शन स्त्री ब्रह्मा बभूवित है। क्या कहा है? हे नारी तू महान है, इसलिए तेरा आचरण भी महान होना योग्य है। क्या बताया है? तू महान है इसलिए तेरा आचरण भी महान होना योग्य है। तू इस भूमि पर यानी तू इस धरती पर इस तरह से चल, तेरा अंग प्रत्यंग यों ही किसी को दिखाई ना दे। यानी नारी के ना दिखाई देने वाले अंग किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि तू जगत की ब्रह्मा है। तेरी सुरक्षा में मानव जाति की सुरक्षा है, तेरे सम्मान में परिवार, समाज, राष्ट्र का सम्मान है। यथा माता तथा पुत्र, जैसी माँ होती है वैसी ही बोलो संतान होती है। यह वेद का मंत्र कहता है नारी का कोई अंग दिखाई ना दे। और समाज में प्रदर्शन किसका है? किसका हो रहा है? बोलो अंगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक श्लोक बोला गया था, कल भी बोला गया था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है। पर मुझे ईमानदारी से उत्तर देना, जो नारी नग्न होकर के अपने अश्लील चित्रों को, अपने भद्दे चित्रों को अखबार के माध्यम से समाज में परोसती हो, जो नारी अपने नग्न चित्रों को अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से समाज में परोसती हो, अच्छा सच बताओ ऐसी नारी की भी पूजा होनी चाहिए? नहीं होगी ना। अरे तो उन्हीं के लिए कहा है किसी ने कि नारी नरक का दरवाजा है और नारी पैरों की जूती है। ये हमारे हाथ में, हम सीता बनेंगे तो हमारा सम्मान होगा, और हम शूर्पणखा बनेंगे तो होगा कि नहीं होगा? तो हमारे नाक कान काटे ही जाएंगे। काटे गए थे कि नहीं काटे गए थे? अब राम जी तो बैठे नहीं है, तो सोच लो राम जी कह देंगे कि, या लक्ष्मण जी कह देंगे माता जी नमस्ते, अब तो वो भी तैयार रहते हैं या नहीं रहते हैं। इसलिए आपको जागने की आवश्यकता है। और आप कितनी बड़ी हो इसका एक मैं उदाहरण आपको देती हूँ और बताती हूँ मैं आपको। एक विदेशी व्यक्ति कहता है भारतीय से, बोले आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हो। वो सम्मान किस में मानते हैं? वो बराबर का अधिकार किस में मानते हैं? हाथ मिलाने में। बोले आप हाथ नहीं मिलाते हो, हम इनको बराबर का अधिकार देते इसलिए हम हाथ मिलाते हैं, और तुम हाथ नहीं मिलाते हो। तो भारत का व्यक्ति बड़ा गजब का उत्तर देता। और मालूम है क्या कहा? कि मुझे ये बता, ये बात तो ठीक है तुम उनके हाथ मिलाते हो महिलाओं के साथ, पर जो तुम्हारे यहाँ की महारानी है क्या उससे भी हाथ मिलाते हो? विदेशी व्यक्ति कहता रहे वो तो महारानी है,
महारानी से थोड़ी हाथ मिलाए जाएंगे। भारत का व्यक्ति कहता है तो कान खोल करके सुन ले, अरे तेरे यहाँ तो एक महारानी है, मेरे भारतवर्ष की प्रत्येक महिला महारानी ही है, इसलिए महारानी से हाथ मिलाए नहीं जाते। ये है तुम्हारा गौरव, ये है तुम्हारा गौरव, इसलिए आपको जागने की आवश्यकता है। और भजन के माध्यम से है, ये मैं नहीं लिखा है भजन, क्योंकि महिलाओं को मैं ही बोलती हूँ, मैं ही लिखती हूँ, मैंने कई भजन लिखे महिलाओं के ऊपर, इसलिए आइए भजन का आनंद लीजिए। उठो घर घर नाद बजा दो, उठो घर घर नाद बजा दो, सोई माताओं को अब तो जगा दो, बोले दुनिया सारी तू बने ऐसी नारी, जय बोले दुनिया सारी तू बने ऐसी नारी। उठो घर घर नाद बजा दो, उठो घर घर नाद बजा दो, सोई माताओं को अब तो जगा दो, जय बोले दुनिया सारी तू बने ऐसी नारी, जय बोले दुनिया सारी। और एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनना है, क्या बताया है। माता बन निर्माण किया करे, माता बन निर्माण किया करे, उत्तम संस्कारों को दिया करे, उत्तम संस्कारों को दिया करे, माता बन निर्माण किया करे, उत्तम संस्कारों को दिया करे, भरत जैसा लाल बना दे, शेरों के जो दांत गिना करे, शेरों के जो दांत गिना करे, शेरों के जो दांत गिना करे, ऐसा फिर से तुम इनको बना दो, ऐसा फिर से तुम इनको बना दो, सोई माताओं को अब तो जगा दो, जय बोले दुनिया सारी तू बने ऐसी नारी, जय बोले दुनिया सारी। माता बन निर्माण किया कर, उत्तम संस्कारों को दिया कर, और भरत जैसा लाल बना दे, शेरों के जो दांत गिना कर। कैसे बेटे को पैदा करना है, जैसा भरत, छोटा सा भरत। आपके बच्चे किससे खेलते हैं, टेडी बियर से पहले खेलते थे, अब किससे खेलते हैं, मोबाइल से। खेलते कि नहीं खेलते हैं। पैदा होते ही, सच बताओ ईमानदारी से, पैदा होते ही वो लोग क्या मांगता है, मोबाइल। दूध पीना नहीं आ रहा, लेकिन मोबाइल चलाना कहां से आ रहा है, ये माँ ने जो चलाया ना 9 महीने बेड रेस्ट करके, ये वहां से आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट, और जब बेड रेस्ट हो गया तो क्या करेगी, पड़ी पड़ी मोबाइल ही तो देखेगी। वो संस्कार जा रहे हैं, बोलो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो किससे खेल रहा है भरत, मालूम है आपको, वो शेर के बच्चे से खेल रहा है, और शेरनी घुर्रा रही है, तो मालूम है डरा नहीं है, क्या कह रहा है, बोलो घुर्राती क्यों है, अरे दांत ही तो गिन रहा हूं, गिन करके छोड़ दूंगा, चुप बैठ जाओ। ये थी माँ जिसने इस बेटे को पैदा किया है। पर कई बार कहते हैं नहीं बहन जी, हमारे बेटे का नाम शेर सिंह है। क्या नाम है, शेर सिंह है। सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे। एक नौजवान रास्ते में खड़ा है, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा तेरा नाम क्या है, शेर सिंह। पिता का नाम दिलेर सिंह, दादा का नाम शमशेर सिंह, सारे शेर सिंह हैं। बोले तो तू यहाँ क्यों खड़ा है, बोले सामने कुत्ता खड़ा है। शेर सिंह, शमशेर सिंह, दिलेर सिंह की औलाद कुत्ते के कारण से आगे नहीं जा रही है। नाम रखने से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए ये पंक्तियों पर ध्यान दो, ये हमारे हाथ में है। अब संतान कैसे बनती है, क्या करना पड़ता है, जो बनाई थी मन में तो बहुत कुछ था, पर अब वो विषय में नहीं लूंगी, वो फिर कभी मौका मिलेगा ना, फिर कभी फिर लेंगे। आइए अभी आगे पंक्ति पर ध्यान दो।
उठो घर घर नाद बजा दो, उठो घर घर नाद बजा दो, सोई माता को अब तो जगा दो, जय बोले दुनिया सारे तो बने ऐसे नारे, जय बोले दुनिया सारे तो बने। गण मंडल की दुर्गा रानी, गण मंडल की दुर्गा रानी, लक्ष्मी बाई बने मर्दानी, लक्ष्मी बाई बने मर्दानी। सच बताओ ईमानदारी से, एक तो लक्ष्मीबाई है, उसको तो जानते कि नहीं जानते? सभी जानते हैं। दुर्गा रानी है, उसको नहीं जानते होंगे, पर मैं लक्ष्मीबाई को बता देती हूँ। आज सच बताओ, लड़की लक्ष्मीबाई बनना चाहती है या करीना कपूर, कैटरीना कपूर? ईमानदारी से बता दो, कोई बात नहीं है। करीना कैटरीना कपूर, सबके हाव भाव यही रहते हैं। कोई नहीं बनना चाहता मैं सीता जैसी लगूं, नहीं बननी चाहती लड़की कि मैं लक्ष्मीबाई जैसी लगूं। आप देखिए, जब घर से लड़की चलती है, उसके हाव भाव जितने भी होते हैं कैसे होते हैं? मैं करीना जैसी लगूं, मैं कैटरीना जैसी लगूं। और मुझे सच बताओ, जब घर से लड़की करीना कैटरीना कपूर बन करके निकलेगी तो सामने से सलमान खान, शाहरुख खान आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। पर मेरी अगली बात को ध्यान से सुनना है। यदि घर से लड़की बहन बन करके निकलती है तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, उसकी सुरक्षा के लिए एक भाई भी तैयार है, हो जाएगा। पर आज की लड़कियों ने तो बहन बनना छोड़ दिया है। अच्छा, क्या बन रही हैं? आप तो ग्रेटर नोएडा में रहते हो, मैंने भी देखा। क्या बनते हैं? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, बोलो बनते हैं नहीं बनते हैं? और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे रहते हैं आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मैंने भी देखा है, एक अच्छी पत्नी अपने पति के साथ नहीं रह सकती जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रहते। फिर कहते हैं जी हमारे साथ ये दुर्घटना हो गई। कौन पैदा कर रहा है? कहीं के मन में प्रश्न आ रहा होगा, बाद में पूछ लेना, इस समय नहीं है कि जी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो होता है ना, क्योंकि कई बार कहते हैं वो मेरे से बाद में पूछ लेना, मैं ठीक से समझा दूंगी, क्योंकि उतना समय यहाँ नहीं है। जितना समय मिला है उसमें मैं अपने विचार रख रही। किसी को शंका लगे तो बाद में बात कर लेना मेरे से, कारण क्या है उसका। तो समझ में आया लड़की को क्या बनना चाहिए? अरे बोलो, झांसी की रानी बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। और आपके अंदर वो ताकत वो शक्ति है, मैं कहती हूँ आज भी है। आज भी हमारी बहनों के अंदर वो ताकत वो शक्ति है, झांसी की रानी बन सकती है। क्यों कह रही? आपने देखा होगा छोटी छोटी बच्चियों को तलवार सिखाना तो सिखाती तो नहीं है माँ, लेकिन एक चीज बहुत सिखा रही है माँ, नाचना। बोलो सिखा रही कि नहीं सिखा रही? छोटी छोटी लड़कियां ठुमके लगा रही हैं। और आज तो आप देखिए, जहां देखो रील बनानी शुरू कर देती है, कहीं भी जाए मेरी ठुमका लगा देती है। गाड़ी के ऊपर ठुमका लगाए, सड़क के ऊपर ठुमका लगाए, चौराहे पर ठुमका लगाए, आज ये बना लिया है। लेकिन कभी आपने छोटी, मैं देखो डांस की प्रशंसा नहीं कर रही, मैं उनके शरीर की जो प्रक्रिया है, जो तोड़ती हैं मरोड़ती हैं, मैं उसको बता रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को आपने देखा होगा नाचते हुए, कितनी ऊंची छलांग लगा देती हैं, अपने शरीर को बिल्कुल रबड़ बना दिया उन्होंने। अच्छा, उनकी दिशा को मोड़ करके यदि तलवार चलानी सिखा दी जाए तो सच बताइए ईमानदारी से, ये जितने अब्दुल रहीम करीम डोल रहे हैं, एक भी बचने वाला है? बुरी दृष्टि से एक भी देखने वाला नहीं है। क्योंकि पता हाथ में क्या है? बोले झांसी की रानी है, हिम्मत नहीं है जो आंख उठा करके देख जाए। तो बेटियों को ये बनाइए, उन्हें डांस मत सिखाइए, नाचना मत सिखाइए। और झांसी की रानी की केवल एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ। अरे जीवन तो वही है जिसकी दुश्मन भी प्रशंसा करे, वो है जीवन। जीवन ये नहीं है। कैसे? मैं पूरी घटना नहीं बताऊंगी, केवल वो घटना मैं आपको बताऊंगी, अंतिम घटना। अंतिम घटना, युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध है। और कब का युद्ध है? जिस समय गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, महारानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी है। तभी सूचना आती है अंग्रेजों के द्वारा कि हमने गोदनामे को समाप्त कर दिया, क्योंकि एक गोद लिया हुआ बेटा था। गोदनामे को समाप्त कर दिया है, झांसी के राज्य को अंग्रेजी शासन में मिलाना चाहते हैं। इतनी दुखी होती हुई भी लक्ष्मीबाई घबराई नहीं। मालूम है क्या किया?
एक साथ खड़ी हो जाती है, तलवार को चूमती है और सैनिकों को आदेश करती है और कह दिया मैं अपने जीते जी इस झांसी को कभी भी अंग्रेजों की होने नहीं दूंगी, बोले युद्ध की तैयारी करो। और इस तरह से युद्ध किया था। उस समय अंग्रेजों का सेनापति हीरोज था, उसके साथ उस समय युद्ध हो रहा है ऐसा बताते हैं। और युद्ध में ईमानदारी से बताओ, 23 वर्ष की उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। मुंह में क्या थी उसके, में फोटो देखा होगा, क्या थी मुंह में? लगाम थी। जब मुंह में लगाम थी तो दोनों हाथों में क्या थी? दोनों हाथों में तलवार थी। अरे केवल इतना ही नहीं, पीठ के पीछे भी बोलो बेटा बंधा हुआ था। वो छत्राणी उन फिरंगियों को गाजर मूली की तरह काटती हुई जा रही है और वहां खड़े होकर के वो अंग्रेज भी उसकी युद्ध कला को देख रहे हैं और उसको भी कहना पड़ गया, अरे पुराने भारत की कहानी को देखा, पुराने भारत की कहानी को देखा, आज के भारत की जवानी को देखा, ऐसा ना आया कोई नजर जैसा कि झांसी की रानी को देखा। इतनी बड़ी वीरांगना थी। हमें अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहिए बताओ ईमानदारी से, क्या बनाए? झांसी की रानी, फिर किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए आइए, और आज भी है, आगे मैं घटना बताती हूँ। कड़मंडली की दुर्गा रानी लक्ष्मी बाई बने मर्दानी, भीमा बाई चेन्नम्मा भी कर गई अपनी अमर कहानी, कर गई अपनी अमर कहानी, कर गई अपनी अमर कहानी। आता ताइयों को जड़ से मिटा दो, आता ताइयों को जड़ से मिटा दो, सोई माताओं को अब तो जगा दो, जे बोले दुनिया सारी तू बने ऐसी नारी, जे बोले दुनिया सारी। और आगे क्या बताया है? बुरी नजर कोई तुम पर डाले, बुरी नजर कोई तुम पर डाले, कर दो उसको यम के हवाले, कर दो उसको यम के हवाले। उसको संसार में रहने का अधिकार नहीं है। ये बनारस के पास एक गांव है बाबतपुर। मेरा बनारस में कार्यक्रम हुआ तो मैंने वहां पूछा भी क्या ये घटना सही है, तो बताया हाँ ठीक घटना है। वहां बता रहे हैं दलित परिवार की एक बेटी है और उसे कुछ मुस्लिम लड़के परेशान करते हैं, उसे छेड़ते हैं। उसने जाकर के शिकायत की, रिपोर्ट की, लेकिन उसकी किसी ने सुनी नहीं। पुलिस में किसी ने सुना नहीं, रिपोर्ट भी नहीं ली गई। जब नहीं सुना तो लड़की बड़ी स्वाभिमानी थी, वो कोई भी हो। अब ऐसा थोड़ी है, दलित परिवार की लड़की है, स्वाभिमानी लड़की थी। उसने कहा मरना तो है ही, आज ना आज के दिन मरना है, लेकिन इस तरह से मुझे मरना नहीं है। स्वाभिमान के साथ मरूंगी मैं और अपना बदला लेकर के मरूंगी मैं। जिन्होंने मुझे परेशान किया है उन्हें इस धरती पर रहने नहीं दूंगी। शायद किसी ने देखा होगा, मैंने भी सोशल मीडिया पर पढ़ा था ये। वहां उस लड़की ने योजना बनाई, एक उसी लड़की का नाम था, किसी का नाम नहीं था। हो सकता है उसने योजना किसी और के भी साथ बनाई हो। ये उस लड़की ने योजना बनाई और 6 लड़के थे, वो मुस्लिम लड़के 6 थे। जाकर के सोते हुए 6 लड़कों की गर्दन काट करके काली के मंदिर में चढ़ा दी। ये 1 वर्ष पहले की घटना, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। अच्छा सच बताओ, आप कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो? कर सकती हो। अरे यदि खेलने के लिए बचपन में भी लेकर के आओ ना, तो क्या लेकर के आओ? लक्ष्मीबाई बचपन में भी बोलो किससे खेला करती थी? तलवारों से खेला करती थी। अपनी लड़कियों को ये सिखाओ, फिर किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है। इसलिए कहा, और क्या बताया? पूरी नजर कोई तुम पर डाले, कर दो से को यम के हवाले। ऐसी सोच के रखने वालों के खुल जाए बुद्धि के ताले, खुल जाए बुद्धि के ताले, खुल जाए बुद्धि के ताले। हम क्या है ये उनको बता दो, हम क्या है ये उनको
आपको संकल्प लेना कि हाँ हम बनेंगे, अपनी फैशन पे उतना ध्यान मत दो। हाँ अच्छे कपड़े पहनो, उसके लिए मना नहीं है, पर इतना फैशन पर भी ध्यान मत दो, कई बार गड़बड़ हो जाती है। देखा होगा ब्यूटी पार्लर में जब जाती है ना सजने के लिए, ब्यूटी पार्लर में गई, पूरी डेंटिंग पेंटिंग कराई, मैं तो कहा करती हूँ मान लो परमात्मा करे बारिश कर दे तो पहले वाला नक्शा भी गायब हो जाएगा, बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे मेरी मम्मी है, नहीं पहचान पाएंगे। पर मैं कहा करती हूँ सुंदरता यदि दिखानी है ना तो किसकी दिखाओ, गुणों की दिखाओ। चेहरे की सुंदरता समाज को दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसकी सुंदरता, गुणों की सुंदरता, और उसी से सारी दुनिया जानती कि नहीं जानती है। आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा, पीटी उषा कोई सुंदर थोड़ी है, अरे पाठ्यक्रम में भी लगा रहता है, अखबारों में फोटो आता है, लेकिन आज सारी दुनिया उन्हें एक नाम से जानती है। किस नाम से जानती है, उड़न परी के नाम से। क्यों जानती है, क्योंकि वो दौड़ में प्रथम रही थी, इसलिए उनको उड़न परी के नाम से जानती। किसी ने कहा है सूरत से कीरत भली पंख लगाए उड़ जाए, अरे सूरत तो जाती रही, कीरत कभी न जाए। सूरत तो आज है और कल नहीं रहेगी। यदि तुम्हारे अंदर कोई दिव्य गुण होगा, उसके दम पर दुनिया आज नहीं तो मैं बोलो आगे तक भी याद रखेगी, रखेगी कि नहीं रखेगी। और एक बात यहाँ और सुन लो, महिला की जो सुंदरता होती है वो केवल उसके पति को दिखाने के लिए होती है, कभी पर पुरुष को दिखाने के लिए नहीं होती है। आपके पति आपके साथ आपके पास है, खूब सुंदर बनो, लेकिन नहीं तो सुंदर बन के पर पुरुषों को मत दिखाओ। और आप सोचो ना, ऐड में दिखा दिया मैं सुंदर बनने के लिए ये वाली क्रीम लेकर के आऊंगी, अरे वो कोई भी क्रीम नहीं लगाती। आपने एक नाम सुना होगा राजीव दीक्षित जी का, देखो यहाँ भी है, देख लेना जिसने नहीं सुना होगा। राजीव दीक्षित जी के जीवन की घटना वो मैं आपको बता रही हूँ, उनकी घटना मेरी नहीं है। राजीव जी कहते हैं एक बार धर्मेंद्र का फोन आया मेरे पास। धर्मेंद्र कौन, ये आपके गली मोहल्ले वाला नहीं, ये सन्नी देओल का पापा, ये उसका फोन आया। उसने कहा क्या आप राजीव जी बोले? बोले हाँ राजीव बोल रहा हूँ। बोले मैंने आपकी कैसेट सुनने के लिए 10 घंटे गाड़ी लगातार चलाई है, 10 घंटे, और मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ आपसे, मैं चाहता हूँ आपका कार्यक्रम मेरे यहाँ हो। राजीव जी ने कहा ठीक है हम तो आ जाएंगे। बोले राजीव जी ने कहा आप वहाँ बस लोगों को एकत्रित कर लीजिए, हम आ जाएंगे। बोले ठीक है। पहुंच जाते हैं राजीव जी, जो वहाँ पूरी घटना है वो नहीं, केवल मुख्य पॉइंट में आपको बताती है। राजीव जी कहते मेरा कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के बाद में मैं हेमा मालिनी के पास गया, जो ज्यादा मेकअप करती हो ना, ये वाला साबुन लगाऊंगी, वो वाला साबुन लगाऊंगी, कान खोल करके सुन लेना। राजीव जी ने कहा हेमा मालिनी से क्या आप लाइबो से नहाती हो? उसने कहा नहीं। बोले आप लक्स से नहाती हो? बोले नहीं। लिरिल से नहाती हो? नहीं। पेयर्स से नहाती हो? नहीं। सबको मना कर दिया। राजीव जी ने कहा नहाती भी हो या नहीं नहाती? उसने कहा ना नहाती तो हूं। किससे नहाती हो? उसी से आप नहाया करो। बोले नहाती तो हूं। बोले किससे नहाती हो? बोले चने के आटे में मलाई मिला करके नहाती हो। राजीव जी ने कहा तो इसी का ऐड क्यों नहीं करती? तो हेमा मालिनी ने, खैर ये तो हास्य में कहा होगा, तो हेमा मालिनी ने कहा यदि मैंने ये ऐड दे दिया ना, ये सारी की सारी हेमा मालिनी बन जाएंगी, इसलिए नहीं ऐड दे रही मैं। इसलिए मेरी माताओं बहनों, ये सुंदरता किसकी है? वहां सुंदर नहीं बनना है, कहाँ बनना है? आपने देखा भी होगा, सुंदर बनने के लिए युवतियों को तो छोड़ो, 80 साल की बुढ़िया भी ब्यूटी पार्लर में लाइन में लगी देखी है। अच्छा पूछो भाई तुम ब्यूटी पार्लर में क्यों आई हो? सुंदर बनने के लिए। अरे तुम्हारी शमशान भूमि की तैयारी है, तुम बहुत तैयारी कर लो, पर ना वो भी सुंदर बनने के लिए दौड़ लगा रही हैं। तो सुंदरता किसकी बताई है? गुणों की। और अंतिम में सुनो, अब ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगी, केवल थोड़ी देर में वाणी को विराम देती हूँ। क्या बताया अंतिम में? जो चाहो वही करके दिखा दो, जो चाहो वही करके दिखा दो, शत्रु का मर्दन करवा दो, शत्रु का मर्दन करवा दो। अच्छा कर सकती नहीं कर सकती? हमने अपने इतिहासों को पढ़ना बंद कर दिया है। केवल 5 मिनट है मेरे पास, 4-5 ज्यादा नहीं है। हमने इतिहासों को पढ़ना बंद कर दिया है। यहाँ पुस्तकें आई हैं, सब जितनी भी लड़कियां उनको
इतिहास लेकर के जाना चाहिए, माताओं को लेकर के जाना चाहिए, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। काश यदि हमारे इतिहासों को इन्होंने पढ़ा होता तो ये छोटी छोटी की बात नहीं कर रही, ये बड़ी बड़ी जिनको आप हीरोइन कहते हो, करीना कपूर, इस समय करीना कपूर नहीं, इस समय तो करीना खान है। वो बोलो किसके साथ विवाह किया है उसने, किसके साथ? सैफ अली खान के साथ विवाह किया है। और जन्म भी किसको दिया है? तैमूर को जन्म दिया है। सोच करके देखो, यदि इतिहास को पढ़ा होता तो एक मुस्लिम व्यक्ति की बीवी नहीं बनती। आपने एक फिल्म भी सुनी होगी जिसको लेकर के बनी थी, क्या था नाम उसका? पद्मावत कहते हैं। महारानी पद्मिनी, केवल छोटी सी घटना कहकर के वाणी को विराम देती हूँ। महारानी पद्मिनी जिस समय अलाउद्दीन खिलजी की जीत हो जाती है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी जाता है, ये ख्वाब लेकर के गया था महारानी पद्मिनी मेरी बन चुकी है, लेकिन उसने क्या देखा है? उसने देखा है जाकर के, पूछा बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, महारानी पद्मिनी कहाँ है? इशारा कर दिया वहां है महारानी पद्मिनी। देखा तो धू धू करके लपटें उठ रही हैं, और जो बीच में सबसे ऊंची जिसकी अग्नि है, चिता है, वही महारानी पद्मिनी है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसको तो ये मालूम भी नहीं था कि भारतवर्ष की छतरानियां ऐसा भी कर सकती हैं। अच्छा सोच करके देखिए, चिंतन करके देखिए। मैं एक दिन सोच रही थी, यदि मरना ही था तो आपस में तलवार से गर्दन काट काट करके भी तो मर सकती थी कि नहीं मर सकती? क्योंकि जल करके मरना बहुत कठिन है। बोलो है या नहीं है? बहुत कठिन है। रोटी की भी भाप लग जाती है तो बेचैनी हो जाती है, आप देखिए। लेकिन वो जिंदा जल रही हैं तो क्यों जली? कभी चिंतन किया? ये है भारतवर्ष की महिलाओं का इतिहास। इसलिए आपका पहला स्थान है। वो इसलिए जल करके मरी क्योंकि वो नहीं चाहती कि हमारे मरे हुए शव को भी ये विधर्मी स्पर्श कर जाए, इसलिए जल करके मरी थी, इसलिए जल करके मरी मेरी माताओं बहनों। और वहां अलाउद्दीन खिलजी ने पूछ लिया, मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा था, कोई संदेश था महारानी पद्मिनी का? तो देखो संदेश जाकर के अपनी अपनी बहनों को, अपनी अपनी बेटियों को जाकर के संदेश बता देना। महारानी पद्मिनी का संदेश लिखा हुआ, और संदेश क्या था? मेरी सूरत, एक एक पंक्ति पर ध्यान देना है। मेरी सूरत किसी कीमत तू खिलजी पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है से कुत्ता खा नहीं सकता। ये कुत्ते की औकात नहीं जो शेर का भोजन कर जाए। उन्हीं कुत्तों के पीछे पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई? उन्हीं कुत्तों के पीछे पड़ी हुई है। ये भी व्याख्या फिर कभी करूंगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों याद रखना है आपको, भूल मत जाइए तुम्हारा गौरव क्या है। तुम्हारा गौरव यही है, उन्हीं की तो पूजा है, उन्हीं की पूजा। उन्हें कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अंतिम में बहुत सुंदर बताया, जो चाहो वही करके दिखा दो, जो चाहो वही करके दिखा दो, शत्रु का मर्दन करवा दो, शत्रु का मर्दन करवा दो। अपनी भारत माता को तुम चाहो तो फिर स्वर्ग बना दो, चाहो तो फिर स्वर्ग बना दो, चाहो तो फिर स्वर्ग बना दो। अलका तुम भी कुछ करके दिखा दो, अलका तुम भी कुछ करके दिखा दो। सोई माता को अब तो जगा दो, जय बोले दुनिया सारी, तू बने ऐसी नारी, जय बोले दुनिया सारी, तू बने ऐसी नारी। उठो घरे घरे नाद बजा दो, उठो घरे घरे नाद बजा दो। सोई माता को अब तो जगा दो, जय बोले दुनिया सारी, तू बने ऐसी नारी, जय बोले दुनिया सारी, तू बने ऐसी नारी, जय बोले दुनिया सारी, तू बने ऐसी नारी, जय बोले दुनिया सारी, तू बने ऐसी नारी। बोले भारत माता की। केवल 1 मिनट में वाणी को विराम देती हूँ। क्या बनना है? सीता बनना है। क्यों बनना है? अच्छा सच बताइए,
वनवास किसको हुआ था, राम जी को या सीता जी को, किसको हुआ था? लेकिन सीता ने क्या कहा था कि मैं भी आपके साथ वनों को जाऊंगी। राम जी ने मना कर दिया, वनों के कष्टों को सहन नहीं कर पाओगी, वहां भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, भूमि पर सोना पड़ेगा, कांटों पर चलना पड़ेगा, आप यहीं रहो। लेकिन सीता ने मालूम है क्या कहा था? ये होते हैं पति पत्नी। सीता ने कहा था ऐसा नहीं हो सकता, अरे मेरे राम वनों को जाएं, भूखे प्यासे रहें और मैं महलों में बैठ करके आराम करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो उस वाली सीता का उत्तर था। और आज वाली सीता मैया होती तो ज्यादातर उत्तर क्या मिलता? पहले तो अपने आप कहती नहीं, यदि पतिदेव कहते तो उत्तर होता मिस्टर राम वेरी सॉरी, ये आपकी समस्या है, आपके माता पिता की समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आप जाइए, आओगे तो मैं मिलूंगी। और हो सकता है आज की सीता तो मिलती भी नहीं, बैग अटैची लेती, अपनी अम्मा के चली जाती, ढूंढ लेती कोई दूसरा राम। अरे कौन करेगा 14 वर्षों तक इंतजार? बोला हो रहा है नहीं हो रहा? आप रोज देख रहे हो अखबारों के माध्यम से कि एक चंद पैसों के लिए पत्नी पति को मार करके जा रही है, बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ जा रही है। ये घटना निरंतर देखने को मिल रही है। इसलिए आइए हम अपने इतिहासों से जुड़ेंगे। आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है। पहला स्थान है, गृहस्थ में बराबर है, घर में जाकर के झगड़ा मत करना पति से कि हम तो बड़े हैं, वहां आप बराबर की हो। आइए वेदों की मर्यादा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है, ऋषियों की बांधी हुई मर्यादा के अनुसार जीवन को चलाएंगे, निश्चित हमारे जीवन का कल्याण होगा, सुख शांति की स्थापना होगी। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।